चलेंगे अब तो चल पड़ो, ठीक है। सबसे पहले हम इस पेज को देखते हैं। इस पेज का एक नाम भी है, आपके पेज का भी नाम है, सबका है, सबने रखा हुआ है नाम, ओके। और ये इसका एड्रेस भी है, @ आपने ये भी रखा है, ये नहीं अभी तक रखा, ओके, ये रखना है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पोस्ट इंगेजमेंट करने में भी आपको भी यह ऑप्शन ना मिल रही हो। अच्छा, उसके अच्छी बात है, लिख दिया तो वही होना चाहिए, आमतौर पर तो वही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग आपको इस तरीके से ढूंढ रहे हो या इस तरीके से ढूंढ रहे हो, दोनों तरीकों में आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है पब्लिक फिगर, ठीक है ना। ये भी आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, पहले एक कैटेगरी लें, उसके बाद आगे से सब कैटेगरीज लें। पहले अपनी एक मेन कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आपकी मेन कैटेगरी क्या है, उसके बाद आगे से आपने इसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर आओ, ये अबाउट का सेक्शन है इसका। ये अगर आपका अपना प्रोफेशनल पेज है और आपकी अपनी कोई लोकेशन है, ठीक है, इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी गूगल की है, तो ये डिस्टर्ब भी होती है। सो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपकी फ़िज़िकल लोकेशन है वहाँ पर मोबाइल से जाकर इस लोकेशन में आए, उस जगह पर, ठीक है, फिर उस जगह को एक्सेस करके यहाँ पे स्टोर करते हैं। सर आप जैसे गूगल की लोकेशन उठा कर डाल सकते हैं, तो वैसे भी हो सकता है? इधर से आपको लोकेशन लेके, ये लेकर आपको गूगल पर जाएगा, लेकिन अपने तरीके से लेकर जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इनके लाइक्स वगैरह आ रहे हैं, इनके फॉलोअर्स आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आपने भी ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है अपने पेज की अबाउट सेक्शन में, ठीक है। आपके पेज का जो अबाउट सेक्शन है वो भी पूरा भरा होना चाहिए इसी तरह। अच्छा, उसके बाद ये देखें अबाउट आ रहा है इसमें, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी इस वक्त अकाउंट में नहीं है, हम पेज पे हैं, इधर आ जाएं। ये आपने फिल करना है कितना, अप टू 255 कैरेक्टर्स में आपने अपने पेज को अबाउट सेक्शन डिफाइन करना है पहला, और उसके अंदर आपके पेज के लिए जो आपने अपने जहन में टैग्स रखे हुए हैं या कीवर्ड्स सोचे हुए हैं, उनको आपने साथ साथ इस डिस्क्रिप्शन में फिट करना है। इसकी वजह से लोग आपको जब ढूंढेंगे तो आप वहाँ पे नज़र आओगे। एक इसमें अबाउट सेक्शन की स्मॉल इन्फॉर्मेशन है और एक इसमें लार्ज डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये वाली जो है ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन है। चैनल के हिसाब से, हाँ, चैनल के हिसाब से अपने पेज के हिसाब से डालें, जो भी आपका पेज है, पेज की जो रेफरेंस है। दोनों जगह लगे ना अलग अलग तरीके से, और ये देखिए सर, ये दोनों ही बार रिमूव कर दूँ। हाँ, कड़ी कुछ नहीं, रिमूव करो, 8.5 के 8 इन्फॉर्मेशन ही है सिर्फ वहाँ पे, जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो आ रही है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसको भी आपने फिल करना है, यहाँ पे नहीं हमने किया हुआ, इसको भी आपने फिल करना है। और इसमें आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अप टू 50,000 कैरेक्टर्स, यानी आप इसको ये भी समझ सकते हो कि ये ब्लॉग है इनका आपका, ठीक है। ब्लॉग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है, टाइम टू टाइम इसे अपग्रेड करते रहें। उसके बाद और नीचे आओ, टाइमिंग्स यहाँ से आपने देखनी है अपने पेज की, ठीक है ना। हमने इस पेज को किया हुआ है ऑलवेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से अपने पेज की टाइमिंग भी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर पब्लिक फिगर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपनी मजीद कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर सिर्फ हमने पब्लिक फिगर दिया। कैटेगरीज मतलब आपका, जैसे हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो अब इससे रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शंस वो दिखा रहा होगा वो सारी आप ऐड कर लो, लेकिन सबसे शुरू में आपकी मेन कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका अबाउट। अब इधर आओ जरा, इसके ऊपर आपने अपनी नज़र रखनी है पेज क्वालिटी के ऊपर, इसलिए कि अगर आप वायलेशन कर रहे होगे कम्युनिटी गाइडलाइंस की,
ठीक है। सो वायलेशन भी यहाँ पर आएगी, जिससे आपकी पेज की क्वालिटी भी इम्प्रूव ख़राब होगी, और इवन इस स्टेज पर भी आपका पेज चला जाता है तो पेज रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपको मैं एक मौलाना का पेज दिखाता हूँ, वो भी हमारे पास आया हुआ है, अभी वो रिसेंटली आया था, जो मुफ्ती साहब कराची के हैं, उनका पेज वायलेशन में आया हुआ है। अब वो वायलेशन में आने का मतलब क्या है कि आप उनकी क्वालिटी, पेज की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे, यानी कम्युनिटी गाइडलाइंस को मेंटेन नहीं कर रहे। सिंपल सा तरीका है कि फेसबुक के गूगल पे जाकर सर्च करते रहा करें कि इसकी गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं क्या। मोटी मोटी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं वो क्या है, वो कहता है भाई फेक बात नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक बात होनी चाहिए, नेचुरल बात होनी चाहिए, झूठ नहीं आपने बोलना, ठीक है। कोई भी चीज़ लगाएंगे तो ऑथेंटिसिटी से लगाना है। किसी को आपने हेट स्पीच नहीं करनी, हेट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, हेट कैप्शंस यूज़ नहीं करनी, हेट पिक्चर्स यूज़ नहीं करनी। मतलब अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, मतलब आप किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे कि एक मौलाना साहब आएँ और दूसरे को गाली निकालना शुरू हो जाएँ, तो वो हेट स्पीच में चला जाएगा, उसको ब्लॉक करते हैं वो। तो इस तरह की बातें नहीं करनी है। आपकी स्पीच में ऐसी बात ना हो, आपकी पिक्चर्स में ऐसा इंप्रेशन ना हो। सर आपसे एक और चीज़ पूछनी है, जो आप कल बता रहे थे कि अपने पेज को दूसरे के साथ लिंक्स कर लें, मीडिया के साथ, जैसे सर वो मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे भी नहीं समझ आई आपने क्या कहा। सर आपने बताया था ना कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तो फिर आपका पेज अकाउंट, हाँ जी, मैंने ये कहा था कि मेरे घर में 5 लोगों का फेसबुक अकाउंट है और हमारा एक फेसबुक पेज है, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट से अपना फेसबुक पेज बनाया हुआ है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जो बाकी के 4 लोग हैं उनको भी मैंने राइट्स दे दिए एज ए एडमिन, कि वो भी मेरे पेज को चला सकते हैं। तो जी, अब अगर कभी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या फेसबुक वाले कहेंगे जनाब आपने वायलेशन की है, आप अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते इतने दिनों के लिए, तो उसकी वजह से तो फिर मैं पेज भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मेरा पेज किसी और के पास होगा तो मैं अपने अकाउंट से इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी और के अकाउंट से उससे। ये भी अभी बताता हूँ कि वो कैसे करने हैं आपने, ठीक है, राइट्स कैसे देने हैं। ये देखें, ये उर्दू में आ रहा है, तो इसको हम खोलेंगे तो यहाँ से सारा कुछ पढ़ा जा सकता है। उर्दू में भी किया जाता है, आप अपने पेज को उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। आ जाए नीचे ज़रा बताता हूँ। आगे आ जाते हैं हम सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में आए और इसमें जो सबसे अहम सेटिंग है वो पेज रोल वाली सेटिंग को हम देखने लगे हैं, और कुछ आप लोगों ने खुद देखनी है। जैसे लिखा हुआ आ रहा है पेज इन्फॉर्मेशन, और नीचे कहीं लिखा होगा पेज रोल, ये लिखा हुआ है, ये आ गया। अब बाकी की चीज़ों को आपने खुद से देखना है। मैं इनको ओवरव्यू करूंगा कि आप इन पे काम करें और मुझे बताएं, क्योंकि आपने अगर किसी का पेज मैनेज करना है और इन सारी चीज़ों पर अगर आपको स्किल नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। ये डैमेज भी हो सकता है ना, पेज इंप्रूव हो सकता है उसका इस्तेमाल, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आगे पेज रोल थोड़ा देखिएगा। नहीं, आपकी प्रैक्टिस नहीं ना करवानी, किसी चीज़ पे तो नहीं करवानी ना प्रैक्टिस, अपने पेज पे करनी है, ठीक है। अपने पेज के अंदर ये सारी चीज़ें आपने खोल कर देखनी है, उसमें कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। आपने अपना पेज इसीलिए तो आप लोगों का पेज बनवाया कि आप उस पर खोल के सब चीज़ें देखें, ठीक है। जैसे भैया मैंने पेज रोल दिया है तो आप एक से ज़्यादा पेज रोल असाइन करना, देखना कि क्या कोई दूसरा बंदा आपके असाइन करने के बाद आपके पेज को एक्सेस कर रहा है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वक्त देखें जरा कितने हमने रखे हुए, इसमें हमने बहुत कम किए हुए हैं, सिर्फ 2 लोग रखे हुए हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा उनका बहुत सारे लाइक्स हैं इनके ऊपर, उनका एक एसेट है उनके लिए ये वाला। सो इसमें बहुत ही रिलायबल लोग हैं, एक मैं हूँ, दोनों ही मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। देखिए समा दुनिया का भी मेरे पास अकाउंट है, इसका भी मेरे पास ही है, ठीक है। अब हमने किसी नए बंदे को इसका एडमिन बनाना है, मिसाल के तौर पर जी, ये पेज ऑनर है, ठीक है। पेज ऑनर का मतलब है कि इधर से अकाउंट ये बना हुआ है और मैं एडमिन हूँ और ये ऑनर है, यानी कि पेज मैंने नहीं बनाया हुआ, पेज किसी और अकाउंट ने बनाया हुआ है, तो उसका ऑनर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो रोल्स आ जाएंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एडमिन, सब कुछ कर सकता है। एडिटर क्या करेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि वो कमेंट्स को रिप्लाई करेगा, पोस्ट वगैरह लगाएगा, ये सारे काम कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी बंदे को इस पेज में लाना चाहें तो हम उसको एडिटर बना देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, मॉडरेटर क्या लिखा है जी, कैन सेंड मैसेजेस एज द पेज, यानी कि आप किसी को मॉडरेटर सेट कर दोगे तो जब वो रिप्लाई कर रहा होगा तो वो एज ए पेज रिप्रेजेंटेटिव आ रहा होगा, यानी कि उसका जो रिप्लाई होगा वो पेज के प्लेटफॉर्म से जा रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके पेज पर आऊँ और कुछ रिप्लाई दूँ किसी मैसेज का, तो वो तो मेरा रिप्लाई होगा ना, पेज का रिप्लाई नहीं होगा। सो अगर आप किसी को मॉडरेटर ऐड कर लोगे तो आप पेज के बिहाफ पर जवाब दे रहे होगे, यानी कि उसको हमने रखा ही इसलिए हुआ है कि भाई तुमने कम्युनिकेशन करनी है हमारे पेज के ऊपर, हमारे बिहाफ के ऊपर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा सेलिंग कर रहा है
ठीक है। तो उसको क्यूरीज आती हैं रात को, तो मैंने एक बंदा हायर किया हुआ है, उसको मैंने एज ए मॉडरेटर रख लिया कि भाई तुमने जवाब देने हैं, इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है, क्यूरीज को तुमने हैंडल करना है, ठीक है। क्रिएट एड्स, ठीक है, एड्स भी बना सकता है। हु क्रिएटेड द पोस्ट कमेंट एंड व्यू इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब है कि पेज के अंदर जो हो रहा है उसको देख भी सकता है, एनालिसिस भी देख सकता है कि पोस्ट कैसे बिहेव कर रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद अगर हम इधर आ जाएं तो एडवर्टाइज़र, ये तो नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है आपको, क्रिएट एड्स वगैरह बनाएगा। एनालिस्ट एनालिसिस करेगा। कैन सी विच एडमिन क्रिएटेड अ पोस्ट और कमेंट एंड व्यू इनसाइट्स, यानी कि पोस्ट को देखेगा भी एनालाइज करने के लिए, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए। एक बंदा हमने बिठाया हुआ, हो सकता है कि जिसका पेज हो उसने कहा मुझे ही एनालिस्ट बना दें आप, मैं देख लूँगी हो क्या रहा है। कस्टम इसमें कुछ भी नहीं, ये मैनेज रोल्स में जाएंगे दोबारा से, तो यहाँ से आप खुद से बता सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, These people have combination of permissions, go to the business manager, यानी ये वाले जो कस्टम रोल्स हैं ये देने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर में भी लेकर जाऊंगा आपको, ठीक है। उधर जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब मिक्स रोल देने हैं, वो जितने ऊपर पड़े हैं उनको मिक्स करके हमने कोई रोल डिफाइन करना होगा तो फिर करेंगे, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा, ठीक हो गया। ये देखना है आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है टेम्पलेट्स एंड टैब्स। ये क्या चीज़ है? टेम्पलेट्स का मतलब ये है कि आपका जो पेज है उसका टेम्पलेट कैसा होगा। आपने अपने पेज का टेम्पलेट अपने बिजनेस कंसर्न से बनाना है। मतलब मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो सेल्स वाला एक टेम्पलेट आ रहा होगा, मैं पब्लिक फिगर हूँ तो पब्लिक फिगर का है, और उसी तरह फिर उसके मेन्यूज चेंज होते जाएंगे। ये आपने खुद से करके देखना है अपने पेज के ऊपर, ठीक है। ये मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ये भी आपको मैं मोबाइल पे करके बाद में दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट्स और टैब्स में जाते हैं, ये आ गया ना। कहते हैं इस वक्त हमने कौन सी टेम्पलेट यूज़ की हुई है। करंट एडिट में जाए, मैं करूँगा तो कुछ नहीं, फिर आपको बताऊँगा। सोच में ही पड़ गया, अच्छा इसको सोच से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप देख लीजिए खुद से। ग्रुप्स की बात अभी हम नहीं कह रहे, आपने ग्रुप्स देखने हैं, ग्रुप्स बनने कैसे हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। देखिए आप ग्रुप तभी बनाएंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास 4 फ्रेंड्स हैं तो आप क्या कितने ग्रुप बना लोगे, 4 बंदों से बनेंगे ना। इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो। ग्रुप्स को ज्वाइन करके उधर थोड़ी सी कम्युनिकेशन करते हैं, और उस कम्युनिकेशन के नतीजे में आपको जो रिप्लाई कर रहे होते हैं उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और अपनी अकाउंट के फ्रेंड्स की तादाद में इजाफा करते हैं। क्योंकि आपके फ्रेंड्स की तादाद में इजाफा होगा तो फिर आप उस रेलिवेंट लोगों के ग्रुप्स बनाओगे कि भाई उसमें आपके पास मिसाल के तौर पर 500 लोग हैं, आपको फील होता है कि 200 इस कैटेगरी की हैं, 100 इस कैटेगरी के, तो आप उन लोगों के ग्रुप्स बना लेते हो जिससे आपको चांस होता है कि इस कैटेगरी का ग्रुप बनाऊंगा तो इंगेजमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। आप सेल्स से रेलिवेंट हैं सारे के सारे, तो आपको सेल्स के ग्रुप को ज्वाइन करें, आप एसईओ के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, आप यूट्यूब के ग्रुप को ज्वाइन करें। मतलब इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की कम्युनिटी आपकी फ्रेंडशिप में आएगी। उसके बाद आपने अपने ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये आ गया टैब खुल गया, ये क्या मेरे ये टैब्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास माउस मोबाइल से ये सारे काम करने हैं तो बहुत आसान होंगे। फेसबुक के ये वाले टास्क मोबाइल से करें तो इजी होंगे, वहाँ पर आपको बता रहा होगा कौन सा टैब है। इवन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके टैब्स को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, इसमें देखते जाएँ। व्हाट्सएप का बटन वगैरह, अपने व्हाट्सएप को एसोसिएट करना है अपने पेज के साथ, ठीक है। जब पेज पहली दफ़ा बना रहे हो उस तक भी पूछेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ आकर इधर से भी आप कर लोगे। ये सारे काम आपने करने हैं। जो इश्यूज़ आपको आएंगे, ये मोनेटाइजेशन है, ये तो बात की बात है कि पेज को मोनेटाइज कैसे करना है आप लोगों ने। पेज सपोर्ट इनबॉक्स, यहाँ पर आपको मैसेजेस आ रहे होंगे फेसबुक की तरफ से अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो, ठीक है। सो सपोर्ट इनबॉक्स को भी आपने देखते रहना है कि आप वायलेशन तो नहीं करने लगे हो। हाँ, ये पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के जो लोग पेज मैनेज कर रहे हैं तो क्या होने लगा हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी लॉग्स बनते जा रहे हैं कि काम क्या हो रहा है। ये देखें, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच करना, ये तो आपने सबसे पहले काम करने हैं। 2-3 काम कर लिए ना आपने। अपना व्हाट्सएप भी आपका मौजूद है, इंस्टाग्राम भी आपका मौजूद है। हम लोगों ने अपने फेसबुक से इंस्टाग्राम को जोड़ना है, और जब हम फेसबुक का अकाउंट यूज़ करेंगे तो हम एक ही जगह से बैठ कर फेसबुक पर भी लगाएंगे काम और इंस्टा पर भी करेंगे। दोनों जगहों पर इकट्ठी पोस्ट कर रही होंगी।
ये काम दोनों आप लोगों ने करने हैं और हो जाए। जिसके नहीं होंगे उसने मेरे से आके करवा देना है। कैसे अटैचमेंट करनी है अपने इंस्टा को, कैसे इसके साथ अटैच करना है। सर अब तो ऑप्शन भी आ जाता है। हाँ जी, ऑप्शन भी आ मेरा गया। हुआ। ठीक है सर इंस्टाग्राम पर अकाउंट के साथ अटैच होगा। जी, इंस्टाग्राम से अकाउंट के साथ अटैच होता है। ठीक है, पेज के साथ भी अटैच होगा। अब इधर से आप जब पेज में आएंगे तो पेज से आप इंस्टाग्राम के पेज के साथ चले जाओगे। ठीक है, पहले अकाउंट से अटैच करना है, उसके बाद पेज में जाकर आपने इंस्टाग्राम के पेज के साथ करना है। फिर उसका ये फ़ायदा भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम का पेज ही है ना जो आपका अकाउंट बना हुआ है। मैंने कहा वो अकाउंट बिजनेस अकाउंट से होगा, लेकिन काम तो हम पेज पे कर रहे हैं। अकाउंट पे तो काम नहीं हो रहा हमारे, फेसबुक अकाउंट पे तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। उसके साथ सिर्फ इंस्टाग्राम जोड़ने का कोई फ़ायदा तो नहीं हमें। इंस्टाग्राम जोड़ने का तो तब फ़ायदा है कि जब मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊँ तो मेरी ऐड पार्टली इंस्टाग्राम पर भी चल रही हो। पोस्ट उधर डाले तो उधर भी आ जाता पोस्ट डालें, लेकिन वो डालने के लिए डायमेंशन में फ़र्क है। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ये वाली पोस्ट डालनी है तो इधर इतना लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखना है तो इधर लिखो, फेसबुक पे लिखना है तो इधर लिखो। लेकिन सर अलग अलग डालनी पड़ेगी दोनों साइड। एक ही इंटरफेस एक ही होगा, लेकिन लिखा अलग जा रहा होगा, इसलिए कि साइजिंग में थोड़ा सा फ़र्क है उनका। अदरवाइज तो ठीक पोस्ट नहीं आएगी उधर। अब देखें ना, उसमें तो सिर्फ फेसबुक पे बड़ी वीडियो भी आ जाती है, उसमें 1 मिनट की वीडियो आती है। 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो आती तो ज़रूर है, लेकिन वो वीडियो के थ्रू नहीं आती। उसमें लंबी वीडियोस भी आ जाती हैं, लेकिन उनका इतना फ़ायदा नहीं होता। छोटी वीडियोस आपको रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। ठीक है, अब आ जाए ज़रा पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आ जाते हैं वापस, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। सेटिंग्स में थे हम लोग, सेटिंग से वापस आए। इसको भी देखना है आपने, अपने अपने पेज को देखना है। ठीक है, अब जरा इनकी पोस्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, कि आपने पोस्ट बनानी है तो कैसी पोस्ट बनानी है आपने। सबसे अहम बात साइजिंग की है, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे। ये कोई इतना सही साइज नहीं बना हुआ। देख रहे हैं ना, लंबाई में गया हुआ है। आपने वर्टिकल पोस्ट नहीं लगानी इसमें। 1080 मैंने साइजेस भी बताए थे कल। 1080x1080 ये सबसे अच्छा होता है। यानी स्केयर शेप में जो आप लगा रहे होते हैं ना, वो स्केयर शेप में बड़ी प्रॉपर सही नज़र आ जाती है देखने वाले को। ठीक है, अब ये देखें, ये नहीं वीडियो का लेता होगा, वो मैंने लिखा हुआ है कल की उसमें। ठीक है, अब ये देखें, ये नेचुरली बूस्ट हुआ है, ये पेड बूस्ट नहीं है, मतलब नेचुरल लगा हुआ है, क्योंकि ये एक रिलीजियस है। इसको इसका मतलब है फेसबुक ने ग्रो किया हुआ है। अब आप देखो इस पर क्या लिखा हुआ है, 203 शेयर्स। अगर आप अपनी फेसबुक को इतने ज़्यादा शेयर्स दोगे ना खुद से, मैंने 200 लोगों से आप शेयर करोगे तो आपका पेज ब्लॉक भी हो जाएगा मैनुअल शेयर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जो 203 शेयर्स मिले हुए हैं, या किसी पोस्ट को अगर 1000 प्लस शेयर्स मिल जाएं, तो इसका मतलब होता है कि वो फेसबुक शेयर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको बड़ा आराम से शेयर करना पड़ता है कि ह्यूमन एक्टिविटी लगे। आप अगर ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पर कर रहे हैं तो आप 2-4 लोगों में शेयर करेंगे, वो भी देखेगा कि इनके साथ इसका कोई कम्युनिकेशन भी होती है कि नहीं होती है। तो अगर मैं एक दफ़ा बैठूँ और शेयरिंग पे लगा दूँ तो मेरा अकाउंट कुछ दिनों के लिए बंद भी हो जाएगा, वार्निंग आएगी और ब्लॉक भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने शेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी अनटिल के प्लेटफॉर्म्स हमारे हों और रेलिवेंट भी हों। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ जनाब कोई ब्यूटी क्रीम का इश्तिहार है, तो मेरे पास एक ब्यूटी क्रीम का क्लाइंट और एक लामा साहब है, तो मैं ब्यूटी क्रीम का लामा साहब के पेज पे लगाऊंगा तो रेलिवेंसी नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई इस तरह की प्रोडक्ट्स का पेज हो तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो मैं इस तरह शेयरिंग कर लूँगा, लेकिन उसका भी इस सूरत में जब मैं पेज का ऑनर एडमिन होऊंगा, और फ्रीक्वेंटली भी नहीं करूँगा। ठीक है, बहुत कभी कभी इस तरीके से करूँगा। तो ये सब नेचुरल हुआ होगा। ठीक है, ये पेड नहीं है। लेकिन हुआ क्यों हुआ ये, इसलिए हुआ है कि ये इनका जो पेज है इसी से रेलिवेंट है। ठीक है ना, ये खुद भी इसी अकीदे के हैं, आगे से उन्होंने तस्वीर भी उसी अकीदे के लगाई है। तो उसने कहा कि ये लोगों को पहुँचा देना चाहिए मुझे इनके फॉलोअर्स तक। कुछ फॉलोअर्स इनके अपने हैं, उन तक तो फेसबुक का कोई रोल नहीं है पहुँचाने। जो फेसबुक कर रहा है वो शेयर से भेज रहा है कि जो लोग इस तरह की पोस्ट को देखने में इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दिया फेसबुक ने, उनको ये दिखना शुरू हो गया तो उनसे इनको लाइक्स मिल गए। ठीक है, अब आ जाए नीचे, ये वीडियो है। ठीक है, इसको भी ये नेचुरल मिला हुआ है, ये भी पेड नहीं है, ये सब नेचुरल चल रहा है। अब आप नीचे आते जाओ ज़रा, ये तस्वीरें हैं। अब ये देखें, ये जैसी पर्सनल तस्वीरों पर हम आए हैं तो इसको फेसबुक ने खुद नहीं किया, और इसके शेयर्स देखें कितने हैं, 7 शेयर्स हैं। एकदम शेयर्स की तादाद भी कम हो गई है। तो अगर पर्सनल पिक्चर्स होंगी ना, उसमें ऐसी पिक्चर्स होंगी जो कि लोग मतलब इतना पॉपुलर भी ना हो, मतलब कैसे कोई सेलिब्रिटी होगी उसकी लगी हो तो मे भी वो आगे फेसबुक भी कर दे।
ठीक है। सो अगर इस तरह की नहीं होगी तो वो फेसबुक उसको भी शेयर नहीं करेगा, ठीक है। ब्रेक कर लें। अच्छा आ जाए, अब मैं आपको एक पेज और दिखाता हूँ, फिर आपके साथ सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। स्टार्स का खोल लेते हैं। अब आपने इन पे काम करना है, दोनों पे अटैचमेंट करनी है अपनी, और कुछ इंस्टाग्राम पे भी लगाना है और कुछ इस पे भी लगाना है, ठीक है। सर अब हमारा न्यू पेज आपने बोला था कि एक दिन में एक पोस्ट होनी चाहिए, यानी अगर हम 30 दिन के बाद इसका एनालिसिस करें तो उसमें यानी 30 पोस्ट कम से कम जरूरी नहीं है एक ही हो, ज़्यादा भी कर सकते किसको हैं। दिखाएं? हाँ फॉलोअर्स जो लाइक तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अभी लाइक नहीं है तो आप एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करें ना। मैंने कहा था आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, अपने ग्रुप्स में जाओ, आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से जाओ। आपका अगर यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ है, ठीक है ना, तो यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स लगाओ। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 200 आ जाते हैं एक महीने में, 200 बढ़ना शुरू हो जाती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप इंगेजमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले काम और भी कर सकते हो कि आप थोड़ी सी पेड इंगेजमेंट ले लें, लेकिन टारगेटेड इंगेजमेंट लें, मतलब अनटारगेटेड ना लें। मिसाल के तौर पर जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हो तो आप सबसे पहले कहते हो या मैं कम्युनिटी ऐड कर लूँ, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जिस तरह के लोगों को चाहिए होती हैं उन लोगों से अपने पेज को लाइक करवाएं, और लाइक करवाने के बाद वो आएंगे कब आपके पेज पर, जब उनके मकसद का कोई स्टफ होगा। अगर आप पेज के ऊपर सिर्फ लाइक करा के बैठ जाओ और पेज पे कोई चीज़ दे ही नहीं रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आप अच्छी ऑफर्स दे रहे हो, आप कोई ऑफ़र दे सकते हैं कि भाई 10 डेज़ फ्री डिजिटल मार्केटिंग, 15 डेज़ पैकेज, ठीक है। इस तरीके से कुछ कर सकते हैं जिससे लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। आप ज़रा जल्दी से इसको भी देख लें, ये पेड है, ठीक है ना, लेकिन लिखा हुआ है फिनिश इन 7 डेज़, जिसका मतलब है क्या है, ये बंद हो गया था। ऑन करो, नहीं रिकॉर्डिंग ऑन करो, मुझे तो पता ही नहीं, मैं उधर देख ही नहीं रहा, बेचारे स्टूडेंट्स। सर अभी हुआ है उधर से पीछे उस तरफ, हाँ अच्छा अभी गई थी लाइट, उस तरह से देखोगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा ये पेड बूस्ट है, ठीक है ना, इसमें पैसे लगाए हुए हैं, सर वो कैसे पता लगा पेड है? लेकिन इसमें स्टार आ रहा है फिनिशेस इन 7 डेज़, यहीं पर नज़र आ गया हमें। अगर मैंने ऐड मैनेजर से चलाया होता फिर यहाँ नज़र ना आता। मैंने बताया था ना 2 तरह के ऐड चल रहे होते हैं, एक ऐड मैनेजर से चलता है, एक इधर से चलता है। ये वाला हमने इधर से चलाया, ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्लाइंट्स को नहीं नज़र आएगा। ये कस्टमर जो दूसरे लोग होंगे ऑडियंस उनको तो नहीं दिखेगा ना, ये मेरे में क्योंकि मैंने ऐड चलाया हुआ बना के, तो इसलिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, तो कस्टमर्स को ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ होगा जो लोग इसमें एडमिन बने हुए हैं ना, ये जो एडवर्टाइज़र बना हुआ है, जो जिसको जो रोल दिया हुआ वो देख सकता है इसको, और यहाँ दिखा भी रहा है कि इसकी रीच कितनी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी रीच इतनी है, उसकी पेड रीच भी नहीं थी और इससे ज़्यादा पेड रीच आ रही थी इसकी, ठीक है। ये पेड नहीं है, ये वाली जितनी भी पोस्ट हैं ये सब अनपेड है, ठीक है। ऊपर स्क्रीन में भी आ गई, आप देख लें। अब हमें सिर्फ इसका कंटेंट देखना है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखानी है और फिर आपका बस टास्क खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हैशटैग्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, 60,000 प्लस आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, 60,000 प्लस डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ हमने और भी ज़हन में रखनी है कि जब हम लोग अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं तो हमने अपना पूरा मैसेज तस्वीर से कवर करना है। डिस्क्रिप्शन 60,000 की तो नहीं लिखेंगे हम, लेकिन अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, और आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी होने चाहिए। अब आपकी चॉइस है आप कौन कौन से लिंक्स कहाँ लगा रहे हो। आप पेजेस के लिंक लिखोगे, अपने फेसबुक की पोस्ट के लिंक लगा रहे होगे तो वो उसको ग्रो जल्दी कर रहा होगा। अदरवाइज़ आप यूट्यूब के लिंक्स भी दे सकते हो, अपनी वेबसाइट के लिंक्स भी दे सकते हो, और कोशिश करें कि यहाँ पर लिंक शॉर्टनर यूज़ करें लिंक्स देने के लिए। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हमने अपने मोबाइल ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, स्टार्स अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है उसका भी लिंक दिया हुआ है, लेकिन हमने सारे लिंक्स जो दिए हुए हैं क्योंकि ये वो लिंक्स हैं जो लोग आपस में शेयर कर सकते हैं, तो ये लंबे लंबे लिंक्स नहीं होने चाहिए, ये URL शॉर्टनर से आपने लिंक्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिटली एक टाइप है, और भी बहुत सारी हैं। ये देख लें ना साइजेस कैसे, ये ठीक है, मुनासिब साइज़ नज़र आ रहा है हमें, स्क्वायर शेप में नज़र आ रहा है ना ये, ठीक है। इस साइजेस में आपने ये सारे लगाने हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देख लेते हैं, सारी दे दी ना, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी है, पूरा कंटेंट दे दिया है। कोई बंदा ये पोस्ट देख रहा हो तो अगर उसको कुछ मजीद लेना हो तो वो आगे से यहाँ से प्ले स्टोर पे भी जा सके। अब यहाँ पर देखें, यहाँ इन्होंने URL शॉर्टनर नहीं यूज़ किया हुआ, जबकि हमने कहा हुआ URL शॉर्टनर से दें। ये मैनुअल लिंक्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ऐड मेरे पास आता है ना, हम उसको URL शॉर्टनर से ही करते हैं। उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है देखें, URL शॉर्टनर से दे रहे हैं, इसलिए कि जब वो वाला लिंक है उस लिंक में और इस लिंक में ज़रा डिफरेंस देखें क्या है, ये आगे नहीं है, इसमें सही है। हाँ ये देखें ना, नहीं यहाँ पे बिटले सही है,
इसमें नहीं था। अब ये लंबे लंबे जो लिंक्स है ना, वो सम टाइम कोई बंदा कॉपी करता है तो सही तरीके से प्ले भी नहीं होते, एरर पेजेस खुल जाते हैं। ठीक है, सो आपने चाहे यूट्यूब का लिंक देना हो, जहाँ का भी लिंक देना है, ठीक है। कुछ आइडिया हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब आप लोग खुद से इसको देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आती फिर मेरे से पूछना है आप लोगों को। ठीक है।